हाँ, सो दिस डिस्क्राइब्स अ वेव दैट इज मूविंग टू द राइट। ठीक है, अब इसी से ये आपका वेव पल्स है। अभी चलो इसको थोड़ा सा हमने एक और टफ क्वेश्चन लिया था, ये वाला। एक वेव t इक्वल टू 0 पे ऐसे डिस्क्राइब्ड है, 6/x² + 3। देखने में ये ग्राफ ऐसा ही होगा, इस तरह का। ठीक है, थोड़ा थोड़ा देखने में ऐसे ही होगा, थोड़ा उसका हाइट और विड्थ अलग होगा। दिस इज write the function y(x) of t that describes this pulse if it is traveling in point in the positive x direction with the speed। t इक्वल टू 0 पे ऐसी दिखाई दे रही है, तो किसी भी टाइम पे अगर इसको डिस्क्राइब करना है तो कौन सा इक्वेशन होगा? हाँ, कैसे लिखूँ यहाँ बताओ? x माइनस क्या लिखेंगे? x नहीं, x-4.5t द होल स्क्वायर। ये x-4.5t ये रहा। सब्सटीट्यूटिंग, देखो ये आपका आइडिया इन जनरल जो है ना, वी कैन कॉज एनी वेव फॉर्म टू मूव अलोंग x एक्सिस एट अ वेलोसिटी v बाय सब्सटीट्यूटिंग x-vt फॉर x। दिस इज द आइडिया। ये अगर नहीं लिखा है तो इसको लिख लो, ये लाइन को इन जनरल। ये मेंशन है ये लाइन, देखो कितना लिखा है। ये आखिरी लाइन था। ओ, यहाँ से शुरू करना है, समझ। अगर आप x की जगह x-vt सब्सटीट्यूट करते हो, यू एंड अप विद अ वेव पैटर्न विच इज़ मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ v। ठीक है, और अगर x+vt सब्सटीट्यूट करते हो, यू एंड अप विद अ पैटर्न मूविंग टू द लेफ्ट विद द वेलोसिटी v। साची का है क्या हो? ठीक है, होली मनाया क्या किया? बहुत। ये चलो आगे बढ़े, या x+vt। ठीक है, या थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं हम लोग। लिखा है हाँ, देखो थोड़ा सा अगर क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया, जैसे ये। हाँ, अब ना आपको यहाँ पे क्या दिया, वेव ट्रैवल कर रही है 2 मीटर पर सेकेंड, उसकी स्पीड है। डिस्प्लेसमेंट एट x इक्वल टू 0 एट एनी टाइम t। तो टाइम के साथ इक्वेशन दिया, x इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल टाइम के साथ उसका ये इक्वेशन है। अब हमें वेव इक्वेशन लिखना है। क्या यहाँ क्या सब्सटीट्यूशन करूँ? t से x नहीं है ना, x कैसे लाऊं? x-vt कर दो, है ना, लेकिन गलत आएगा। x-2t द होल स्क्वायर करने बोल रहे हो आप। x इक्वल टू 0 पे ये आना चाहिए रिजल्ट। t ही रहना चाहिए, t को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते आप। x-vt करने से नहीं आएगा, क्योंकि t को मल्टीप्लाई कर दोगे ना आप किसी चीज़ से। तो कुछ गैस कर सकते हो t को क्या चेंज करूँ मैं? जैसे पिछले बार x को x-vt कर दिया था, तो यार t को क्या करूँ? हाँ, हाँ, यस, t-x/v। ठीक है, हम लोग यहाँ क्या सब्सटीट्यूट करेंगे? t-x/v। देखो अल्टीमेटली क्या होना चाहिए ना, दिस पैटर्न शुड बी रिस्पेक्टेड। ये जो आपका पैटर्न है, देखो
क्या है, कोई भी वेव इक्वेशन की ना एक प्रॉपर्टी होती है, एनी वेव इक्वेशन इज अ फंक्शन इन एक्स एंड टी। अब एक्स और टी इंडिपेंडेंटली नहीं आ सकते, ये वेव इक्वेशन नहीं हुआ, दिस इज नॉट अ वेव इक्वेशन। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टी इज, दीज आर नॉट वेव इक्वेशन। एक्स और टी ना एक यूनिट में आना चाहिए, ठीक है। वो यूनिट क्या है, एक्स माइनस वी टी के टर्म में। v कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, x प्लस वी टी, एक्स माइनस वी टी, ये वेव इक्वेशन हुआ। इसका कितना भी कॉम्प्लिकेटेड आप पैटर्न लिख दो, ये वेव इक्वेशन हुआ। x और t हमेशा जोड़ एक यूनिट में आने चाहिए, हमेशा, ठीक है। ये सब वेव इक्वेशन होते हैं इस तरह से, ओके। दिस इज द आइडिया। नाउ व्हाट वी आर सेइंग, वेव इक्वेशन में इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसमें x और t ना हमेशा एक यूनिट में आता है, x माइनस वी टी, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, देखो। इज दिस वेव इक्वेशन, वेलोसिटी क्या है 2, परफेक्ट। अगर मैं 2 को बाहर ले लूं, इज दिस अ वेव इक्वेशन? ऑब्वियसली द सेम इक्वेशन है, 2 को बाहर लिखा है तो ये वेव इक्वेशन ही हुआ ना, है ना। सो यहाँ क्या है, ये किस फॉर्म में लिखा है, x माइनस वी टी लिखो या x बाई वी माइनस टी लिखो, डजेंट मैटर, ठीक है। अगर कांस्टेंट को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, बेसिक नेचर चेंज नहीं होगा आपका, ठीक है। दिस इज द आइडिया, बाय रिप्लेसिंग t बाय t माइनस x बाई v। x और v अभी भी उसी रेशियो में आ रहे हैं, उसी जोड़े में आ रहे हैं, ठीक है। दैट्स द आइडिया। समझ रहे हैं, ये पैटर्न्स ना थोड़ा समझते जाओ। देखो अभी से ना आपको थोड़ा सा ना फिजिक्स थोड़ा इंट्यूटिवली समझना पड़ेगा, और क्योंकि ना थोड़ा मैथमेटिकली हैवी हो जाएगा। तो आई विल टेल यू व्हाट इज़ नेसेसरी एंड व्हाट इज़ नॉट नेसेसरी। तो की पॉइंट्स याद रखो। कई बार ऐसा होगा आपको पूरी डिटेल में नहीं समझ में आएगी, बिकॉज वो बहुत थ्योरी ऑफ फंक्शंस में चला जाएगा, वो अननेसेसरी हो जाएगा आपके लिए। तो पॉइंट्स याद रखो जो बोल रहा हूँ। समझ में टी माइनस एक्स बाई वी, तो इसमें वो सब्स्टिट्यूट करोगे ना, ये आपका आंसर है। तो क्वेश्चन में जैसे पूछा है, ड्रॉ द शेप पल्स एट टी इक्वल टू 0, कैसे ड्रॉ करेंगे, टी को 0 पुट कर दो, ठीक है। ये आपका आंसर है, ये आपका पल्स है। टी इक्वल टू 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, 2 बाई एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस 1। ये ग्राफ देखने में ऐसे ही होगा, एग्जैक्ट थोड़ा सिमिलर ही होगा, हाइट और वेट चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, और टी इक्वल टू 1 पे पुट करना है, तो यहाँ क्या पुट करेंगे, टी की जगह 1, बस ये आपका पल्स आ जाएगा। एक्स को 1 पुट करोगे ना, ये आपका नया पल्स आएगा, मूव्ड, शिफ्ट हो जाएगा, ये पूरा शेप शिफ्ट हो जाएगा। किस वेलोसिटी से शिफ्ट हो रहा है, वेलोसिटी कितना दिया है ग्राफ में, 2 की वेलोसिटी, समझ गए ऐसे। ये आपका बेसिक आइडिया, ठीक है, ये हम देख चुके हैं। हाँ, ये वाली वेव का वेलोसिटी बता सकते हो, थ्री बाय फाइव। इसको आप वैसे भी सोच सकते हो, के एक्स माइनस ओमेगा टी, वी क्या होता है, ओमेगा बाई के, याद आ रहा है। या फाइव को कॉमन लो तो क्या होएगा, एक्स माइनस 3/5t, तो v कितना हुआ आपका 3/5 से। सो वेलोसिटी क्या हुआ 3/5। नेक्स्ट, और हाइट ऑफ द पल्स कैसे निकालेंगे, देखो पल्स की हाइट क्या होती है, मैक्सिमम पॉइंट, कैसे निकालूं हाइट, सबसे पहले ये पल्स को प्लॉट करना है, कैसे प्लॉट करें, टी को क्या ले, 0 लेंगे टी को, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, 3/25x² + 1, ये ठीक है। अब इसकी हाइट निकालनी है, ये y मैक्स कब होगा, y की मैक्स वैल्यू बताओ, x माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, हाँ क्यों, यस,
इसको मैक्स करना है, मतलब डिनोमिनेटर जब सबसे छोटा होगा तब ये मैक्स होगा, है ना। डिनोमिनेटर सबसे स्मॉल कब होगा, जब x सबसे स्मॉल होगा, x 0 होगा, तो उस केस में y क्या आएगा, मैक्स 2। तो ये होगा आपका हाइट ऑफ द पल्स 2 सेंटीमीटर। और t इक्वल टू 0 पे ये शेप ऐसा होगा 2/25x² + 1। इसको एक बार अगर प्लॉट करो, सब सेम ही है, 2 बाय ये रहा 25x² + 1, ये रहा, ये आपका शेप है जो प्लॉट क्या आया। दिस इज़ वेव्स। हाँ, वेव की स्पीड बताई, हाइट, शेप ऑफ द पल्स बता दिया। ये इसको थोड़ा याद रखो, ये x² + 1 ना सब सिमिलर ही होते हैं। अभी अगर आपको पूछा है, देखो अब यहाँ पे थोड़ा टफ क्वेश्चन है। अब ना मुझे पार्टिकल की वेलोसिटी चाहिए। अब ये है y डिस्प्लेसमेंट की वेलोसिटी। अब क्या हो रहा है, ये पूरी की पूरी वेव ट्रैवल कर रही है राइट में। सो इस केस में पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी। देखो ये वेव ना थोड़ी सी देखने में ऐसी है, बस इस पे फोकस करो, लेफ्ट वाले पे, राइट वाला ठीक है 0 ही कर देता हूँ मैं। ये ना थोड़ी देखने में ऐसी पल्स है, सॉरी, हाँ, तो ये आपकी राइट में ट्रैवल कर रही है सपोज, ठीक है, इस तरह से ये पल्स। अब आप अगर किसी पार्टिकल पे फोकस करोगे, सपोज इस पे फोकस करते ये वाले पे, ये क्या होगा, अभी यहाँ पे है ये, फिर जैसे जैसे वेव आ रही है ये पार्टिकल कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, दिख रहा है, और वेव जा रही है और ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ गया, तो यहाँ वाला पार्टिकल ऐसे ऊपर नीचे हो जाता है, ऐसे चम करता है। तो हमें पार्टिकल की वेलोसिटी लिखनी है। जब वेव पास होती है तब हर एक पार्टिकल ऊपर नीचे होता है। जब पानी में वो देखा, पानी में फ्लोटर लगे हुए रहते हैं, जब वेव आती है वो फ्लोटर ऊपर नीचे होते हैं ना, ऐसे चम करते हैं, ऑसिलेशन करते हैं। तो पार्टिकल की वेलोसिटी लिखनी है यहाँ से। ये मैंने क्वेश्चन बताया था ना लास्ट टाइम, शायद चेन रूल डिस्क्राइब किया था यहाँ, है ना, समझ में आया। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करना है टाइम के साथ। ये पूरे फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं इसको टाइम के साथ, चेन रूल। कोई बता सकता है आंसर क्या होगा। इसको ना टाइम के साथ डिफरेंशिएट करना है, एक्स को कांस्टेंट पकड़ो, ये पूरे फंक्शन को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करना है। सबसे आउटर फंक्शन क्या है इसमें, हाँ, नो, यस, सबसे आउटर फंक्शन क्या है, चेन रूल, चेन रूल, चेन रूल, चेन रूल, चेन रूल। भूल गए, उसका डिफरेंशिएशन कितने लोग कर सकते हैं, चेन रूल याद करो। चेन रूल पहले स्क्वायर करता है, फिर उसको ऐड 1 कर देता है, इसको ऐसे डिवाइड करेंगे, फंक्शन ऑफ, ठीक है। सो दिस इज अ न्यू फंक्शन। ये एच ऑफ एक्स क्या करेगा, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के काम आता है। आपको बेसिक एल्गोरिथम दिखा लेता हूँ, ठीक है, एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। हमें ना फंक्शन ऑफ फंक्शन का रेट ऑफ चेंज निकालना है। इसके साथ क्या रेट चेंज हो रहा है, पहाड़ की हाइट कैसे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू जी इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये चेन रूल, इसको हम लोग मैथमेटिकली ऐसे, रेट ऑफ चेंज ऑफ f of g of x इज पहले f विद रिस्पेक्ट टू g इंटू रेट ऑफ g विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपको ना बस ये लॉजिक समझो और कैसे यूज होता है उतना समझ लो। आप लिखते हैं d/dx ऑफ f ऑफ g of x इज रेट ऑफ चेंज ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू g इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ g विद रिस्पेक्ट टू x। रेट ऑफ चेंज, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं। साइन ऑफ x को देखो, इसको डिफरेंशिएट करना। तो यहाँ पे f क्या हुआ साइन, और g क्या हुआ स्क्वायर। तो पहले साइन का डेरिवेटिव लिखो x स्क्वायर के साथ ही, x को क्या हो गया, ये रहा d/dx स्क्वायर ऑफ साइन x स्क्वायर। देखो आपको निकालना क्या है, d/dx ऑफ x साइन x स्क्वायर, यहाँ पहले x स्क्वायर। तो
ये एक्स स्क्वायर को एक यूनिट की तरह ट्रीट करो, तो आप किसका डेरिवेटिव ले रहे हो? साइन का डेरिवेटिव ले रहे हो। आउटर फंक्शन क्या है? साइन। आउटर फंक्शन साइन है, फिर स्क्वायर फंक्शन है अंदर। ओके, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? cos। So this is derivative of sin of x square with respect to x square। x square को ना आप एक लेबल की तरह ट्रीट करते हैं, सपोज उसको मैं लेबल बुलाता हूँ सपोज p, है ना, की तरह, टू इलस्ट्रेट द पॉइंट। और ये क्या हो गया? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ऐसे लिखता हूँ। इसका डेरिवेटिव क्या है? 2x। What is this sin p? Derivative of sin p, cos p। And what is p? Sin का डेरिवेटिव cos होता है, क्या? So cos of x square into x square का डेरिवेटिव। तो आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, समझ रहे हैं? तो इसी चीज़ को थोड़ा डायरेक्टली हम लोग देखते हैं। देखो डायरेक्टली कैसे होगा, इसी को ना अलग लैंग्वेज में देखते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आउटर फंक्शन क्या है? साइन। कौन जाता है? स्क्वायर। साइन का डेरिवेटिव कॉस, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हाँ ये रहा। चलो, तो यहाँ आउटर कैसे करेंगे इसका? आउटर फंक्शन क्या है? रूट। सबसे आउट में रूट है, फिर साइन, फिर एक्स स्क्वायर। फंक्शन क्या हुआ? रूट। ठीक है, रूट का डेरिवेटिव क्या होता है? ये क्या हुआ? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू हाफ। फॉर्मूला क्या? एन एक्स रेज टू एन माइनस वन। ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले आउटर फंक्शन रूट का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट, जो भी उसके अंदर है उसको ऐसे रहने दो, ठीक है, इनटू। अब उसके अंदर कौन सा फंक्शन है? साइन का डेरिवेटिव, तो ऐसे रहेगा। उसके अंदर क्या है? उसका डेरिवेटिव। ओके, समझ रहे हैं? डेरिवेटिव बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये एक डेरिवेटिव और याद रखो, ये 1/x का डेरिवेटिव है। रेसिप्रोकल फंक्शन का डेरिवेटिव होता है -1/x², जो अभी अप्लाई करते हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान से देखो कैसे होगा। तो ये सिंपल डेरिवेटिव अगर आपको लेना आता है तो कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव्स आप ले सकते हैं, चेन रूल यूज करके। अंडरस्टूड? अब ना हम लोग हमारे फंक्शन पे आते हैं और ना उसका डेरिवेटिव, ये जो हमारा फंक्शन है, ठीक है, हमें इसका डेरिवेटिव लेना है टाइम के साथ। ठीक है, ये फंक्शन का डेरिवेटिव देखो, इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना। तो सबसे आउटर फंक्शन क्या हुआ इसमें? देखो 2 तो सब कांस्टेंट है, बाहर है। सबसे आउटर फंक्शन क्या है? रेसिप्रोकल। सबसे रेसिप्रोकल है ना, 1/5x - 3t द होल स्क्वायर प्लस 1। x तो एक कांस्टेंट की तरह सोचो। सबसे आउटर क्या है? रेसिप्रोकल, फिर स्क्वायर, फिर -3 से मल्टीप्लिकेशन। तो रेसिप्रोकल का डेरिवेटिव लेना है। रेसिप्रोकल का डेरिवेटिव क्या होता है? -1/x²। तो देखो क्या हुआ यहाँ, ये 2 तो कांस्टेंट है बाहर, -/x², ये दिख रहा है, स्क्वायर आ गया यहाँ, स्क्वायर। समझ गया? एक स्क्वायर आया यहाँ। समझ रहे? ये पूरा इसका डेरिवेटिव लिया रेसिप्रोकल का, -1/x²। फिर अंदर जाओ, अंदर कौन है ये? फिर इसका डेरिवेटिव लो। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा एक टाइपो रह गया, ये स्क्वायर है। हाँ, अब अंदर डेरिवेटिव लेते हैं, अंदर का स्क्वायर फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। तो कांस्टेंट है, स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x, सो 2 लिखा। फिर और अंदर जाओ, फिर इसका डेरिवेटिव लो, स्क्वायर के भी डील कर दिया, इसका डेरिवेटिव। इसमें x कांस्टेंट है तो कांस्टेंट -3, तो आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका आंसर है। Square. This is your answer. -3 ये इसका डेरिवेटिव अगर आप लोगे, देखो 1 - 3t, सपोज इसका डेरिवेटिव लेना है। ओके, 1 का डेरिवेटिव तो 0 है, तो आप इसका ही डेरिवेटिव ले रहे हो बेसिकली, 1 - 3t द होल स्क्वायर। इसमें आउटर फंक्शन क्या है? स्क्वायर। पहले स्क्वायर, इसको यूनिट की तरह देखो, सो ये हो गया, इनटू। अब इसके अंदर का डेरिवेटिव लो। किसका डेरिवेटिव ले रहे हो आप? d/dt ऑफ 1 - 3t।
1 का डेरिवेटिव 0, -3t का डेरिवेटिव -3, समझ गए? तो अंदर जाते जाओ ऐसे, ठीक है? ठीक है, मैं ना ये वेडनेसडे को आपको कैलकुलस का थियोरी और वर्कशीट भेजूंगा, प्लीज़ सॉल्व करो, ऑलरेडी है मेरे पास। तो ट्यूसडे को अगर आपको नहीं जमता है, आने को हेक्टिक हो रहा है, घर पे कर लो, ठीक है? और सबमिट करो कैलकुलस। अब से ना आपको कैलकुलस पे थोड़ा काम करना पड़ेगा, नेक्स्ट चैप्टर में से कैलकुलस शुरू हो जाएगा अच्छा खासा, ठीक है? यस, चलो आगे बढ़े। समझ में? इस तरह से हम लोग डेरिवेटिव्स लेते हैं, ओके? या डेरिवेटिव, ठीक है? ये ना थोड़े जेई के बाकी के क्वेश्चंस हैं, तो अभी के मैं जो जो चाहिए ना आपके लिए वो बता रहा हूँ। देखो ये कैसे होगा, एम्पलीट्यूड क्या होगा वेव का, 4, ए वेवलेंथ बता सकते हो कैसे मिलेगा, के क्या होगा वेव का, के नहीं, के हाँ क्या होगा, नहीं अच्छे से पूरा पूरा मल्टीप्लाई करके होता है ना, ये आपका वेव होता है, वेव ये के एक्स माइनस ओमेगा टी या ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो के क्या हो गया, नहीं हाँ पाई बाय 16, करेक्ट, ठीक है? पूरा x का पूरा कोएफिशिएंट देखो, मल्टीप्लाई करो अंदर क्या होगा, पाई बाय 16 ना, और ओमेगा क्या होगा, ओमेगा क्या होगा, पाई, ओमेगा इज पाई, समझ गए? ए तो 4 है, ठीक है? बस ये आपको समझना है इस तरह से। हाँ चलो, ये थोड़ा जेई के लिए आप पहले ना इतना समझो, या ठीक है, थोड़ा एडवांस्ड है। या अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज द टॉपिक ऑफ एनर्जी, ठीक है? थोड़ा सिंपल टॉपिक है। दिस इज़ द टॉपिक ऑफ एनर्जी ऑफ अ वेव। इसमें ज़्यादा आपको कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, इसमें थोड़ा बेसिक मेमोराइज ही करना है। एक मिनट, साइन की डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज साइन थीटा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो ना ये हम लोग राइट ट्रायंगल के लिए डिफाइन करते हैं, राइट ट्रायंगल। अब साइन इज डिफाइंड so yeah, in waves we have एक सेकंड ना, सॉरी एक सेकंड, I think this also we saw नहीं, हाँ, so wave transfer energy when they propagate wave do not transfer ए शांत रहो ना, ठीक है? थोड़ा रिकॉर्डिंग के टाइम पे ऑडियो लो था, इस पे मैं ऐड कर दूंगा, थोड़ा बेसिक है, ठीक है? सुनो ध्यान से। दे ओनली ट्रांसफर एनर्जी, वेव में क्या होता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं अगर जैसे बोल रहा हूँ तो एनर्जी को ट्रांसफर एनर्जी आपको सुनाई दे रहा है, दैट इज मेकिंग योर ईयर द टोटल काइनेटिक एनर्जी इन वन वेवलेंथ। अगर आप काइनेटिक